हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखी एक्सरसाइज 6.1 और इन डिटेल्ड मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्राइंगल में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे दो थ्योरम्स। एक तो है थेल्स थ्योरम जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी भी कहा जाता है, और दूसरी थ्योरम है इसका कन्वर्स। तो दोनों थ्योरम्स हम देखेंगे और एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात एक्सरसाइज 6.2 के लिए यूज होंगी। तो मैं एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये थ्योरम सेम अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। तो थ्योरम 6.1 यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं शॉर्ट में, और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो अभी हम बीपीटी देख रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, so first of all एक ट्राइंगल है और एक लाइन DE ड्रॉ की गई है BC के पैरेलल, ठीक है। So if a line is drawn parallel, line DE is drawn parallel to one side of the triangle that is BC to intersect the other two sides, और ये DE ने अदर टू साइड्स यानी AB और AC को दो पॉइंट पर काटा। देखिए यहाँ पर D पॉइंट पर AB को काटा है, इंटरसेक्ट किया है, और पॉइंट E पर AC को इंटरसेक्ट किया है। द अदर टू साइड्स मीन्स AB एंड AC आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो AB और AC हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड हुए हैं, ये हमको प्रूव करना है। सेम रेशियो में डिवाइड होने का मतलब ये AD और DB, इनको अगर आप डिवाइड करेंगे AD बाय DB तो वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के, AE डिवाइड बाय EC के। तो ये हमको प्रूव करना है कि अगर DE पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये कहलाया जाएगा कि दो साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो ये होती है आपकी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अब प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ट्राइंगल तो आपको बनाना ही है ABC, फिर DE पैरेलल BC के बनाना है और प्रूफ करना है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, वी नीड टू प्रूव दैट, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं प्रूफ दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और कंस्ट्रक्शन क्या है इसके अंदर, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। कंस्ट्रक्शन ये है कि आप E से B को ज्वाइन कर लीजिए, D से C को ज्वाइन कर लीजिए और EN परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस लाइन पर, परपेंडिकुलर, और DM परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस लाइन पर AC पर। यानी कि EN इस तरीके से आपको बनाना है कि AB और EN के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसको ऐसे कहते हैं EN से परपेंडिकुलर डालना है AB के ऊपर। ऐसे ही DM परपेंडिकुलर है AC के, मीन्स DM और AC के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये एक रफ डायग्राम है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप D से और कंस्ट्रक्शन करके इसको बनाएं, सिंपली आप इसको बनाइए। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्टेड लाइंस जो होती हैं हमेशा डॉटेड होती हैं और सॉलिड लाइंस मेन फिगर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ की तरफ बढ़ने से पहले आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना आना चाहिए, जिसका फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी के यूज से हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, हमने लिया ट्राइंगल AD, ये वाला ट्राइंगल, मैं इसको मार्क कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। AD ये ट्राइंगल हमने लिया और मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा हूँ। तो इसका बेस लेंगे AD इसका बेस है, और उस AD पे जो परपेंडिकुलर है वो है EN, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। AD को बेस लेंगे तो EN परपेंडिकुलर है, इसको अगर बेस लेते तो इस पर कोई परपेंडिकुलर नहीं था, राइट। इसलिए AD को बेस लिया और उसका परपेंडिकुलर है EN, परपेंडिकुलर या हाइट जो भी आप कहें। तो इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू AD इंटू EN। तो ये पहला स्टेप आपको समझ आना चाहिए, हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है, एरिया ऑफ AD, राइट। तो अब जैसे आपने AD का एरिया लिया वैसे हम अब BD का एरिया लेंगे, यानी इसी साइड का जो ये ट्राइंगल है इसका एरिया लेंगे। इसको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ फिर से। तो याद रखने का तरीका ये है कि दोनों ट्राइंगल हमने ये लेफ्ट वाले लिए हैं, एक AD और एक BD, राइट। तो BD का एरिया क्या होगा, अगेन इसमें जो बेस है वो BD ले लीजिए, बेस BD ले लीजिए, और इस पर जो परपेंडिकुलर इसे पड़ा है वो N है, राइट।
तो जैसे कि कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होते हैं और आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हाइट होगी, जैसे कि ये आपका डी हो गया और ये बी हो गया और ये ई हो गया, तो इसमें जो हाइट पड़ेगी वो मतलब ऊपर से जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो इस साइड में नहीं पड़ेगा बल्कि बाहर पड़ेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब आप बनाएंगे तो वो यहाँ पर कहीं पर ऐसे ऐसे बनेगा। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, ये जो डीबी बेस है और ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज है, तो जब ई से परपेंडिकुलर डलेगा तो यहाँ नहीं, वो थोड़ा बाहर डलेगा, तो ये ई एन ही इस पे परपेंडिकुलर है डीबी पे, ठीक है। डीबी को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वही फिगर यहाँ पर है, ये ई एन परपेंडिकुलर है डीबी पर, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन। तो कहने का मतलब है दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर है वो सेम ही है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई कि एक तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाला है हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और एक इसका एरिया निकाला है हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। तो ये दोनों तो आपको समझ आ गए, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने ये लेफ्ट साइड के दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाला है, अब हम इधर वाली साइड के हिसाब से एरिया निकालेंगे। तो फिर से एरिया ए डी मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। एक बार पहले भी हम ए डी का एरिया निकाल चुके हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, पर वो हमने लेफ्ट साइड के बेस से निकाला था। अभी मैं फिर से एडी का एरिया निकालूंगा, पर अब मैं बेस मान रहा हूं एई को, और एई पे परपेंडिकुलर क्या है अगर आप देख पा रहे हैं तो यानी कि आपको सब कुछ सही से समझ आ रहा है। एई पे परपेंडिकुलर है डीएम, तो एरिया एडी का होगा हाफ इंटू एई इंटू डीएम, ठीक है जी। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। तो एक ही ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर, एक बार लेफ्ट साइड का बेस लेकर, एक बार राइट साइड का बेस लेकर, हाफ इंटू ए इंटू डी एम, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यही मैंने एक्सप्लेन किया कैसे आया। तो पिछली बार हमने ये डी बी ई एरिया लिया था, डी बी ई। इस बार आप ये वाला एरिया लीजिए, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। तो ये वाला एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, सेम लॉजिक पे जैसे वो लेफ्ट साइड वाले का लिया था, तो इसका बेस ईसी ले लेंगे। पिछली बार ये बेस लिया था डीबी, इसका बेस ईसी ले लेंगे, और डीबी पर परपेंडिकुलर था ईएन, और ईसी पे परपेंडिकुलर क्या होगा आप गेस कर पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है, डीएम होगा, ठीक है। सेम रीजन, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो ये एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर इधर होगा। तो हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम इसका एरिया होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो अभी तक अगर आपको मेमोराइज करना है तो बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड के दो ट्राइंगल लिए, पहला ये ट्राइंगल लिया ए डी ई, और फिर ये ट्राइंगल लिया राइट डी बी वाला डी बी, और फिर हम हमने जैसे लेफ्ट का लिया उसी तरीके से हम राइट का लेंगे, ये ट्राइंगल और फिर ये ट्राइंगल। तो ये सारा एरिया आपको निकाल के पहले रेडी रखना है। अब करना क्या है, जो लेफ्ट वाले ट्राइंगल थे यानी कि ए डी और बी डी, इनको डिवाइड करना है। तो ए डी और बी डी को डिवाइड करना है, एरिया ए डी अपॉन एरिया बी डी। तो ए डी का मतलब है हाफ ए डी इंटू ई एन राइट साइड में, और एरिया बी डी डिनोमिनेटर में तो हाफ डी बी ई एन राइट साइड में डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया। ऊपर हाफ से नीचे हाफ कटेगा और ई एन से ई एन कटेगा, तो आपका रेशियो आ गया ए डी बाय डी बी। तो एरिया ए डी एरिया बी डी यानी लेफ्ट वाले दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो ए डी अपॉन डी बी आ गया। इसी तरीके से अब दोनों राइट साइड वाले जो ट्राइंगल थे यानी ए डी ई और डी ई सी, इनका भी आपको रेशियो निकालना है। तो एरिया ए डी अपॉन डी ई सी, ए डी क्या है हाफ ए इंटू डी एम, और डी ई सी क्या है हाफ ई सी इंटू डी एम, राइट। तो ऊपर हाफ और नीचे हाफ कट गया और डी एम भी कट गया, तो ऊपर बचा ए और नीचे बचा ई सी, तो इसका रेशियो आ गया ए अपॉन ई सी, राइट। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि लेफ्ट के दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो और राइट के दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो आपको करना है।
अब एक बड़ी सिंपल सी बात जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, देखिए यहाँ पे DE पैरेलल है BC के, राइट। तो हम यहाँ देख सकते हैं बड़ी इजीली कि DE पैरेलल है BC के, और ये जो ट्राइंगल है DBC, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल EBC, दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल EBC ये सेम बेस पर है। इसी तरीके से ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल DCE ये भी सेम बेस पर है। अगर हम नीचे से देखें तो ट्राइंगल DBC यहाँ पे बना के दिखा देते हैं आपको, वैसे तो इसका यूज नहीं है पर फिर भी बता रहे हैं आपको। ट्राइंगल DBC बेस BC पर है, राइट, और ट्राइंगल EBC भी बेस BC पर है। तो जब दो ट्राइंगल सेम बेस पर बने होते हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि DBC का एरिया और EBC का एरिया सेम होगा, क्योंकि वो सेम बेस पर बने हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में। इतनी बात आपको समझ आ गई। इसी तरीके से, इसका यूज नहीं था, बस मैं नॉलेज रिपीट करने के लिए एक बार बताया। इसी तरीके से बेस अगर DE को ले लिया जाए और ट्राइंगल ऊपर से नीचे को बने, ट्राइंगल DBE या DEB जो भी आप कहना चाहते हैं, ये वाला ट्राइंगल DBE बेस DE पर है, और ट्राइंगल DCE दोनों के लिए बेस DE है, ऊपर वाला बेस DE है, उस बेस को लेके DBE और DC जो हमने बनाया और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है, तो ऑब्वियसली इनका भी एरिया सेम होगा। ये बात आप समझ गए। तो नीचे वाले ट्राइंगल लें तो उनका भी एरिया सेम होगा, और ऊपर से भी अगर ये दो ट्राइंगल ले लें तो इनका भी एरिया सेम होगा। बाय द वे हमें सिर्फ ये ऊपर वाले ट्राइंगल से ही लेना देना है। तो हम कहेंगे ट्राइंगल DBE, यानी कि ये DB या BD जो भी आप कह रहे हैं उसको, और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम क्या था, BD हो गया, और यहाँ पर DEC, CD या कोई भी नाम आप उसको देते हैं, इन तीनों अल्फाबेट से बना हुआ DEC, ये दोनों ट्राइंगल सेम होंगे, इनका एरिया सेम होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ट्राइंगल BDE और DEC का एरिया सेम है, क्योंकि वो सेम बेस पर हैं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस BC एंड DC, सो वी कैन से एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ DEC आर सेम। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि ये देखिए आपका दो रेशियो हमने निकाले थे, फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो। फर्स्ट रेशियो में न्यूमरेटर ADE था, डिनोमिनेटर BDE था, दूसरे में न्यूमरेटर ADE था, डिनोमिनेटर DEC था। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर DEC है, इसकी जगह भी हम BDE ही पुट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऊपर जो है, ऊपर तो जो है ठीक है एरिया ADE, और जो नीचे है, नीचे आप DEC की जगह लिख सकते हैं BDE। समझ आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से इसका न्यूमरेटर तो सेम पहले से ही था, डिनोमिनेटर भी सेम हो गया इस वाले। तो अब देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो सेकंड वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड है, एकदम हूबहू हो गए, सेम हो गए। तो जब लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। इसको हम ऐसे कहते हैं इक्वेटिंग 1 and 2, राइट। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ जो AD by BD है, उधर ऊपर से जो वैल्यू है AD by DB वो यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप जैसा मर्जी देखिए, पहले तरीका मैंने क्या बताया, अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी AD by DB AE by EC के बराबर हो जाएगा। सेकेंडली आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो AD by BD की जो वैल्यू थी वो थी AD by DB, वो इधर पुट कर दी तो AD by DB इज इक्वल टू AE by EC हो गया। इसको आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। सो बेसिकली जो हम चाहते थे वो प्रूव हो गया कि AD by DB यानी कि AD और ये DB इस साइड के जो ये पॉइंट D आया, इधर AD by DB और इधर AE upon EC, ये रेशियो सेम होंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था। एक जल्दी से अगर हम इसको एक बार रिव्यू ले लें एक बार फिर से, तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि सबसे पहले आप लेफ्ट साइड वाले दोनों ट्राइंगल ले लीजिए, एक ये और एक ये, और इसका एरिया होगा हाफ इंटू AD इंटू EN
और इसका एरिया होगा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, राइट। तो ए डी हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, हाफ इंटू बी डी या डी बी इंटू ई एन। इसी तरीके से राइट वाले ले लें, ये ट्राइंगल वही ट्राइंगल है पर राइट साइड से ले रहे हैं, बेस हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, और इस वाले का होगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो डी एम उसका ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या हाइट जो भी आप कहते होगा। तो लेफ्ट वाले दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो निकालोगे तो दिस डिवाइड बाय दिस कट के ए डी बाई डी बी आ जाएगा, और इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो हाफ और डी एम कट के ई अपॉन ई सी आ जाएगा। और उसके बाद हमने सिंपली कहा कि जो ये बेस के जो दोनों ट्राइंगल है ये सेम है, बी डी और डी सी, क्योंकि ये सेम बेस पर बने हुए हैं। सेम बेस कौन सा है इनका? बी डी, और डी सी का सेम बेस डी है, और पैरेलल लाइन जो है उनके बीच में बने हुए हैं। तो 9th क्लास की थ्योरम के हिसाब से इनका एरिया सेम होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ डी सी की जगह बी डी लिख देना है, राइट। सो फाइनली वी कैन से दैट 1 and 2 are equal, so AD by DB is equal to AE upon EC. Very important theorem. This is called as a BPT, basic proportionality theorem, और Thales theorem. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका कन्वर्स भी देख लेते हैं। सो कन्वर्स ऑफ BPT और कन्वर्स ऑफ Thales theorem क्या है? तो कन्वर्स ऑफ Thales theorem उसका ठीक उल्टा स्टेटमेंट कहेगा। स्टेटमेंट ये है कि आपको AD अपॉन DB इक्वल दिया हुआ है AE अपॉन EC के। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, AD by DB रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू द रेशियो AE अपॉन EC। थेल्स थ्योरम या BPT में हम इसको प्रूव करते हैं, पर कन्वर्स में ये रेशियो पहले से ही इक्वल दिया होता है, ठीक है। तो इसलिए कन्वर्स का मतलब उल्टा है, उसका उल्टा है, रिवर्स है, उसमें ये प्रूव करना होता है, और इसमें ये इस वाली थ्योरम में ये गिवन है। सो द रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, व्हाट वी नीड टू प्रूव इज दैट द लाइन DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको इसमें प्रूव करना है। सो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, ये लाइन है DE, इट डिवाइड्स एनी टू साइड्स, यानी इन दोनों साइड्स को इन द सेम रेशियो, उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है, यानी AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमको प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के, ये हमको प्रूव करना है। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? सबसे पहले हमने कहा मान लेते हैं DE पैरेलल नहीं है BC के, मान लेते हैं ये गिवन है, ध्यान रखिएगा, इसको मैं बाद में फिर आपसे, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, बाद में पूछूंगा आपसे। तो DE पैरेलल है BC के, ये DE पैरेलल नहीं है BC के, ये हम मान लेते हैं। प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के, पर अभी हमने मान लिया कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE पैरेलल नहीं है BC के। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की? हमने कंस्ट्रक्शन ये की कि हमने एक नई लाइन बना दी DE डैश, और ये DE डैश या DE प्राइम भी इसको बोलते हैं, ये जो डैश का सिंबल है इसको प्राइम भी पढ़ते हैं। तो जो ये DE डैश हमने लाइन बनाई है, ये हमने इस प्रकार बनाई है कि हम कह रहे हैं ये वाली लाइन BC के पैरेलल है, ठीक है। तो जो DE है हमने कहा ये मान लिया जाए पैरेलल नहीं है, हम एक नई लाइन बना रहे हैं DE डैश, और हम कहते हैं कि ये जो DE डैश है ये पैरेलल है BC के। तो अगर DE डैश पैरेलल है BC के, ये DE डैश अगर पैरेलल है BC के, तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से या BPT के हिसाब से AD अपॉन DB बराबर होना चाहिए AE डैश अपॉन E डैश C के, 100% ट्रू। सो अगर DE डैश पैरेलल है BC के, तो क्या होना चाहिए AD अपॉन DB बराबर होनी चाहिए AE डैश अपॉन E डैश C के, और यहाँ पर तो NCERT में लिखा होता वाई, वो आपसे जानना चाहते क्यों होना चाहिए? तो इसका रीजन है बिकॉज ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो एक साइड के, तो जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनका सेम रेशियो में वो डिवाइड करती है। तो DE डैश BC के पैरेलल है, तो रिमेनिंग टू साइड्स यानी AD अपॉन DB और AE डैश अपॉन E डैश C बराबर हो गए, बार बार उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये जो हमारे पास आया, ये हमारी सेकंड प्रोपोर्शन हो गया, और पहले प्रोपोर्शन में लेफ्ट साइड में था AD अपॉन DB, और सेकंड प्रोपोर्शन में भी लेफ्ट साइड में AD अपॉन DB। तो जो मैंने बात अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि अगर लेफ्ट वाली टर्म्स इक्वल हैं तो राइट वाली भी इक्वल होंगे, तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू होगा AE डैश अपॉन E डैश C। तो यहाँ पर भी लिखा है वाई इज इट सो,
तो हम कहेंगे ऐसा इसलिए है, यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 और फ्रॉम 1 and 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इक्वेटिंग 1 and 2, राइट। ओके, सिंपल। तो ये वाई वाई मत लिखिएगा, रीजन लिखिएगा। तो आपने देखा कि ए ई, हाँ जी, तो आपने देखा ए ई अपॉन ई सी बराबर आ गया ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको एक्चुअली प्रूफ करना है कि डी पैरेलल है डी ई डैश के, और अभी तो हम दूर हैं इस प्रूफ से, ज़्यादा नहीं, बस एक स्टेप। तो इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, आपको इसमें जो लेफ्ट साइड का रेशियो है, इसमें आपको 1 ऐड करना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिएगा, ए अपॉन ई सी प्लस 1, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आपको जो राइट साइड वाला रेशियो दिया है उसमें भी 1 ऐड करना है। तो ए डैश अपॉन ई डैश सी में भी आपको 1 ऐड करना है। एनसीईआरटी में क्यों नहीं लिखा है मुझे पता नहीं, पर उसने कहा जरूर होगा एडिंग 1 बोथ साइड, ओके। तो उसने कहा है पर करके नहीं दिखाया है, तो हमने 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ। तो जब आपने 1 ऐड किया तो क्या करेंगे, इधर जब एलसीएम लोगे, ई सी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए ई प्लस ई सी, और ए ई प्लस ई सी है किसके बराबर, ए ई यहां तक हो गया, प्लस फिर ई सी, तो ए ई प्लस ई सी पूरा ए सी के ही बराबर है। तो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो ऊपर ए ई प्लस ई सी आएगा, जो कि बराबर हो जाएगा ए सी के, और नीचे ऑलरेडी आपके पास ई सी है। आई होप इतना आपको समझ आया। इसी तरीके से जब आप राइट साइड में एलसीएम लोगे तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, देखिएगा ए ई डैश यहां तक हो गया, प्लस ई डैश सी, ये भी पूरा ए सी के ही बराबर आ रहा है, तो इसको भी आप ए सी लिख दोगे, इसको भी आप ए सी लिखेंगे, और नीचे आया ई डैश सी। तो जो नीचे ई डैश सी आ गया, ठीक है। अब यहाँ ए सी से ए सी कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ई सी इजकल टू ई डैश सी आ जाएगा। और ई सी इजकल टू ई डैश सी आने का क्या मतलब है, ई सी इजकल टू ई डैश सी आने का मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ एक्चुअली दोनों बराबर है। तो वो कब हो सकता है, ई सी ई डैश सी के कब बराबर हो सकता है, जब एक्चुअली ई डैश पॉइंट ई से अलग ना हो, ई डैश पॉइंट ई के ऊपर ही आता हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऊपर ए सी से ए सी कटा और नीचे ई सी बराबर ई डैश सी आ जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि ई सी बराबर ई डैश सी के कब होगा, ई सी है ये लेंथ, राइट, ये ई सी है, और ई डैश सी है ये लेंथ, ये दोनों लेंथ बराबर कब होंगी, वो तभी बराबर, इतना गैप नहीं होगा तभी तो बराबर होंगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब ई डैश जो है वो ई के ऊपर आ रहा हो। जब यहीं पर ई डैश आ रहा होगा, इस पॉइंट पे कर्सर को देखिए, तो ई डैश सी और ई सी दोनों बराबर होंगे। तो हम ये कहेंगे कि जरूर गारंटी ई और ई डैश कोइंसाइड करने चाहिए, यानी एक ही पॉइंट पर आने चाहिए, अदरवाइज ई सी ई डैश सी के बराबर नहीं हो सकता। अगर नहीं लिखा था तो बैक जाके लिख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि ई डैश और ई एक ही पॉइंट है, और हमने शुरू में क्या कहा था, डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, ऐसा हमने माना था, डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, हमने ऐसी लाइन बनाई थी। अब क्योंकि ई डैश और ई एक ही पॉइंट है, तो ई डैश की जगह आप ई लिख के कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी के। आई रिपीट माई सेल्फ, हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, राइट। अभी हमने प्रूव कर दिया कि ई डैश और ई तो एक ही पॉइंट है, तो इंस्टेड ऑफ ई डैश हम यहां पर ई लिख सकते हैं और कहेंगे डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सो सिंपली द थ्योरम विल बी प्रूव्ड, द कन्वर्स ऑफ वीपीटी। सो यही आपकी दोनों थ्योरम है जो हम इस वीडियो में करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से। थैंक यू।